तो फिर आ जाइए स्टूडेंट, आज हम चलेंगे भारत के एक कल्चर यात्रा पर, जहाँ मिलेंगे हमें गोवा के मीठे पकवान, कुर्ग की खूबसूरत पहाड़ियाँ, असम की चाय के बाग जो कि सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है इंडिया में, और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, कल्चर, रिलीजन, ये सारे। ये है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, एक सफ़र जो सिर्फ किताब नहीं दिल में भी बस जाते हैं। चलिए हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो कि PPUG सेमेस्टर 2 का जो पेपर है उसमें आने वाला है, MDC पेपर में, आज हम उसके बारे में चलेंगे और जानेंगे, कुछ सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि दीदी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया बताओ, तो ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कौन से सब्जेक्ट में आता है, आपने MDC में कौन से सब्जेक्ट लिए हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट अलग अलग रहे हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट के कमेंट रहे कि उन्होंने लिया है MDC एज अ हिस्ट्री, कुछ स्टूडेंट ने लिया है MGC एज अ इंग्लिश, कुछ स्टूडेंट ने लिया है MDC एज अ हिंदी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कहा कि MDC आपका इंग्लिश है, तो कहा इन्होंने गैस, लेकिन इन्होंने कहा कि नो दीदी हिंदी है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो हाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इंडिया हमारा ऐसा है ही कि कोई भी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता, ये हर एक सब्जेक्ट में फिट हो जाता है। ठीक है, अब मैथ्स की तो नहीं कहूँ, लेकिन हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे रिलेटेड हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप सभी से ये कहूँगी कि मैं तीनों पार्ट्स को लेकर आई हूँ, और तीनों पार्ट को मैं कवर करके बताऊँगी, एज अ हिंदी, एज अ इंग्लिश और एज अ हिस्ट्री। इन तीनों को ही हम लोग अच्छे से और बढ़िया से देखेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एज अ इंग्लिश। आपको इसमें टोटल कुल 3 पार्ट्स मिलेंगे, 3 यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में है ए बेकर फ्रॉम गोवा, पार्ट 2 है कुर्ग, पार्ट 3 है टी फ्रॉम असम। ये है, और ये सारे इनके राइटर है। ठीक है, ये बेकर फ्रॉम गोवा, लोकास एब्रोल कुर्ग के, और अरूप कुमार दत्त जो है वो टी फ्रॉम असम। ये देखिए, ये है ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये है कुर्ग की यात्रा, और ये है टी फ्रॉम असम। चलिए हम तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब हम ऑन एन एवरेज आपको समरी बता देंगे। ठीक है, देखिए, ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर है लूसियो रोड्रिग्यूज। इसकी समरी क्या है, इसकी समरी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे। गोवा में पोर्टुगीज रूल के समय बेकर का प्रोफेशन एक इम्पॉर्टेंट और रेस्पेक्टेड काम था, एकदम, मतलब पोर्टुगीज का जो रूल शासन वगैरह चल रहा था, तो उस टाइम पे गोवा का जो प्रोफेशन था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था बेकर्स का। ठीक है, बेकर या पैडर कहें, पैडर को ही बेकर कहा जाता है। ठीक है, हर सुबह लोगों के घर आते थे ब्रेड बेचने के लिए। बचपन में बच्चे एक्साइटेड होते थे बेकर के आने पर, क्योंकि उन्हें ब्रेड बैंगल्स मिलते थे। ऑथर बताता है कि बेकर की यूनिफॉर्म स्पेशल होती थी, कभी कभी लॉन्ग फ्रॉक स्टाइल कोट, कभी कभी हाफ पैंट की तरह उनकी यूनिफॉर्म्स वगैरह हुई करती थी। ब्रेड मेकिंग गोवा में एक ट्रेडिशनल बन गया था। आज भी लोग फेस्टिवल और वेडिंग्स में ब्रेड का यूज़ करते हैं गोवा में। ठीक है, इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें ये है कि ट्रेडिशन और हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब ट्रेडिशन और हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, चाहे समय कितना भी क्यों ना बदल जाए, हमारी कल्चर या सोसाइटी या फिर हमारी रीति रिवाज वो नहीं बदलनी चाहिए। इस चैप्टर का वही मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। लॉन्ग फॉर्मेट में बहुत सारी किताबें में लिखी होंगी, ये बेसिकली जानते हैं आप 10th क्लास का चैप्टर में है, ये इंग्लिश की बुक में। सेकेंड चैप्टर आपका है कुर्ग का, जिसके लोकास एब्रोल राइटर है। इसकी समरी है, कुर्ग कर्नाटक के साउथ वेस्ट में एक छोटा सा हिल स्टेशन है, एक छोटा सा हिल स्टेशन है। फेमस है अपने कॉफ़ी प्लांटेशन, लस ग्रीनरी और एडवेंचरस स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फेमस है कुर्ग। ठीक है, लोग यहाँ फ्रेंडली और हॉस्पिटेबल हैं, मतलब कि यहाँ पर के लोग, जो कुर्ग के जो लोग हैं कर्नाटक में, साउथ वेस्ट में, यहाँ के लोग जो है वो फ्रेंडली है, और हॉस्पिटेबल मतलब होता है कि दयनीय होता है, मतलब कि कार्य को, आपके कार्य को भी कर देते हैं, म्यूचुअल फ्रेंडली टाइप के होते हैं। कुर्ग के लोग अपने मिलिट्री स्टेशन के लिए फेमस हैं, अपने मिलिट्री स्टेशन के लिए भी लोग फेमस है। बहुत लोग इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर कौन कौन से एलिफेंट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और महसीर फिशेस यहाँ मिलता है कर्नाटक में। मोरल ऑफ द स्टोरी इसका है ये कि नेचर की ब्यूटी और लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट हम सब का फ़र्ज़ है, मतलब कि नेचर की जो सुंदरता है और लोकल कल्चर जो है रिस्पेक्ट है, इसका करना हम सब का फ़र्ज़ है। इस चैप्टर का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, कुर्ग का हिल स्टेशन
ठीक है, अब हम चलते हैं असम की चाय पे, टी फ्रॉम असम। इसके अनुपम कुमार दत्त राइटर है। समरी है, स्टोरी की शुरुआत होती है प्रांजोल और उसके फ्रेंड राजवीर के साथ, जो असम जा रहे होते हैं। मतलब कि प्रांजल और राजवीर असम जा रहे होते हैं। ट्रेन जर्नी में राजवीर टी गार्डन देखकर एक्साइटेड होता है। जब ट्रेन में जब सफ़र कर रहे होते हैं ये लोग, असम के लिए जा रहे होते हैं, तो राजवीर ट्रेन मतलब कि जो भी टी की प्लांटेशन होती है, गार्डनिंग होती है, उसको देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था। असम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। आपको आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप जिस भी एग्जाम के फील्ड में जा सकते हो तो वहाँ पूछा जाता है टी की प्लांटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो असम में होती है। टी का हिस्ट्री 2700 BC में चाइना में शुरुआत हुआ था। बाद में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लार्ज स्केल प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया था। हाँ, पता है ये सब हमको। असम का टी गार्डन सैनिक और प्रोडक्टिविटी दोनों होता है। मतलब कि असम की जो गार्डन है वहाँ पर बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ टीज़ जो है वो टी का गार्डनिंग होता है। ब्रिटिशर्स ने लाया था। इसकी शुरुआत 2700 BC में स्टार्ट होती है चाइना से। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इंडिया के कल्चर हेरिटेज वर्ल्ड फेमस है और हम अपने प्रोडक्ट्स पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने प्रोडक्ट्स पर गर्व होना चाहिए कि जिन भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो हमारी बेस्ट है। ठीक है, तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। यही है कि इंडिया की हेरिटेज हो, कल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, जो भी हो, हमारी खुद की कल्चर हमारी बेस्ट है। ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मतलब ही होता है कि छोटी सी झलक इंडिया के बारे में जो हमें सब कुछ बता जाए। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश का पार्ट। और इंग्लिश के पार्ट में अगर कुछ क्वेश्चंस में वर्ड मीनिंग्स में प्रॉब्लम होगा तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स हमने यहाँ पर लिख दिए। इसके PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर डाल दिए और कुछ हमने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन भी डाल दिए जो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, उनका आ जाएगा। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया एज अ हिस्ट्री हम देखेंगे अभी कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया किस तरीके से। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड है कल्चर एंड रिलीजन। थर्ड है हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड पाटलिपुत्रा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एज अ सेमेस्टर पार्ट आपको मिला होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया एज अ फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर हमने लिख दिए हैं कि ओरिजिन और टाइम पीरियड इसका कितना है। टाइम पीरियड 2500 BCE से 1750 BCE तक है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। फाउंडेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, डिस्कवर्ड बाय ध्यान दया राम साहनी 1921 में हड़प्पा में हुआ था। RD बनर्जी जो है वो 1922 में मोहनजोदाड़ो इन्होंने किया था। मेन सिटीज़ इसके ये सारे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सारे मेन सिटीज़ है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसके कुछ फीचर्स हमने लिख दिए हैं। ठीक है, ये सारे कुछ फीचर्स लिखे, आप इसको बस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उतना तो मैं ये सारे जो टॉपिक्स है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसको पढ़ते थक जाइएगा, लेकिन ये सारे खत्म नहीं होने वाले। इसमें मैं छोटे पॉइंट्स में आपको यहाँ पर दे दी हूँ क्योंकि आप सबकी बहुत सारी डिमांड थी। इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ट्रेड विथ मेसोपोटामिया है। सील मेकिंग, पॉटरी है। रिलीजन्स कुछ है, वर्शिप किया जाता था मदर ऑफ गॉडेस का। एनिमल्स की वर्शिप की जाती थी। डिक्लाइन थ्योरी उसकी कैसे हुई, फ्लड हुआ, इन्वेजन ऑफ आर्यंस का पराजय हुआ, क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सब कुछ हुआ, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी चेंज हो गया टाइम के अकॉर्डिंग। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया एज अ सेकेंड पार्ट, जो कि सेकेंड यूनिट है कल्चर एंड रिलीजियस। इसके भी हमने बहुत सारे धर्म वगैरह के कल्चर, हम इसके बारे में कल्चर और रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल्चर इसकी क्या क्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कल्चर के बारे में यहाँ पर लिखा गया है मेजर रिलीजन जो है वो हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, सिखिज्म है। ये सारे ओल्डेस्ट रीजन है ये सबसे हिंदुज़्म। फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा, बुद्धिज्म जो है वो गौतम बुद्धा के द्वारा फाउंड किया गया था। जैनिज्म महावीर के द्वारा फाउंड किया गया था। कम टू इंडिया इन 7th सेंचुरी, इस्लाम धर्म जो है वो 7th सेंचुरी में इंडिया में आया था जब मुगल कल्चर कंट्रीब्यूट हुआ था। सिखिज्म जो है वो गुरु नानक के द्वारा ये फाउंड किया गया है। गुरुद्वारास ये सब कुछ उनके रिलेटेड कल्चर्स हैं। ठीक है, अब हम कुछ देख लेते हैं, कल्चर्स नहीं, उनके कुछ रिलीजन्स हैं। अब कल्चर के बारे में जान लेते हैं, कल्चर की अचीवमेंट्स क्या क्या हुई थी। तो आर्किटेक्ट बहुत बने हैं, लिटरेचर्स भी बहुत सारे हैं। लिटरेचर मतलब कि आपको बहुत सारे लेखक ऐसे मिल जाएंगे जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सब कुछ लिखे हुए मिल जाएंगे आपको स्क्रिप्टेड फॉर्म में। भरतनाट्यम, कथक, ये सब कुछ जो भी क्लासिकल डांस वगैरह, ये सब कुछ लिखे हुए मिलेंगे आपको। आर्किटेक्ट, टेम्पल्स मिलेंगे, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपको कल्चर और रिलीजन्स ऑफ इंडिया में ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया एज अ पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से।
थर्ड पार्ट में चलते हैं, यूनिट थर्ड, जो कि हिस्ट्री ऑफ बिहार और पाटलिपुत्रा का है, जो कि मौर्यन एम्पायर्स और गुप्ता एम्पायर्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बिहार और पाटलिपुत्रा, एंशियंट बिहार, मगध रीजन इसे कहा जाता है। कैपिटल इसका क्या है, राजगीर। ठीक है, मतलब था, जो उस टाइम पे था, दिख रहा है जो। अब पावरफुल एम्परर कौन थे, मौर्यन गुप्ता थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ये सब कुछ थे। पाटलिपुत्रा के इंपॉर्टेंस क्या थे, पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ एंशियंट इंडिया, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, एजुकेशन, ये सब कुछ पाटलिपुत्रा की इंपॉर्टेंस हमें पता चली थी। एजुकेशन कल्चर के माध्यम से अगर देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये सारे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सारे जो है वो हिस्ट्री ऑफ बिहार और पाटलिपुत्रा के अकॉर्डिंग दिखे गए हैं, इंडिया एज अ ग्लिम्सेस। ठीक है। बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, रिच हेरिटेज इन आर्ट एंड स्कल्पचर, ये सारे मतलब कि बहुत सारे आर्ट और स्कल्पचर्स में हमें बिहार में देखे जाते हैं, पाटलिपुत्रा में। अब हम देख लेते हैं, जो हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, अब हम देख लेते हैं हिंदी में। ठीक है, जिनका भी हिंदी का सपना था ना कि हिंदी में मुझे बता दो दीदी कि हिंदी में कंप्लीट चैप्टर के नोट्स, तो सेम जो कि आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है उसी को आपको हिंदी में लिखना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम असम, ये सब कुछ, यही तीनों पार्ट्स जो कि मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया थोड़ी देर पहले, वही चीज़ें यहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। वही सारांश यहाँ पर, ये सारांश वगैरह लिखा गया है। पुर्तगालीन ज़माने में गोवा के गाँवों में पेडर या बेकर बहुत समय से था, मतलब कि सम्मान, बहुत उस टाइम पे सम्मान था, ये सब कुछ बेचने के लिए आता था। लेखक को बचपन से ही उसका जो बेचने के लिए आता था, लेखक खरीदते थे। इस तरीके से आपको पुरानी इस मॉडल चैप्टर के बारे में मिलता है कि सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता भी अभी भी हैं, मतलब कि सिर्फ खाने वाले ही नहीं थे, लेकिन अभी भी खिलाने वाले भी हैं। वो सारे कल्चर आपको देखने को मिलेंगे। जो सेकंड चैप्टर का है उसका भी सारांश हमने पॉइंट वाइज पॉइंट करके यहाँ पर लिख दिया, आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, हिंदी वाले जितने भी होंगे। ओके। और थर्ड जो है वो आपका टी फ्रॉम असम है, इसका भी सारांश हम लिख दिए हैं, चाय का देश वगैरह, ये सब कुछ असम में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उगाई जाती है, ये सब कुछ हमने यहाँ पर बता दिया है। तो ये इतना रहा आप सभी का as glimpses of India as a part of history, as a part of English, as a part of हिंदी, और भी बहुत तरीके एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, हर तरीके के देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन जिस बच्चे ने मुझे कहा कि हाँ दीदी ये सारे हैं, हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, ये सब कुछ, तो मैं आपको एज अ ओवरव्यू बता दी हूँ। बाकी आप सभी को पता है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम के टाइम पर क्वेश्चंस की आंसर्स को लिखने हैं। अगर नहीं पता होगा तो बताइएगा, मैं भी वो भी आइडिया दे दूँगी कि हाँ 32 पेज किस तरीके से भरना है। ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। इस तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारी ये मेहनत अच्छी लगी होगी, सार्थक नज़र आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, राधे राधे।